एक कदम ईश्वर की ओर। उपशम प्रकरण 49वां सर्ग। गादी का भूतमंडल और कीर देश में पुनः जाकर पुनः श्रीहरि से पूछकर तथा यह सब माया है यह निश्चय कर क्रम से जीवन मुक्त होना। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, तदुपरांत भगवान विष्णु के चले जाने पर फिर गादी स्वयं अपने मोह के विचार के लिए भूतमंडल आदि देशों में आकाश में मेघ की नाई क्रम से भटके। तदनंतर लोगों के मोह से अपने चांडालत्व आदि के वृत्तांत को पूर्वानुभूत के तुल्य ही सुनकर और चिन्हों से देखकर फिर पर्वत की गुफा में जाकर उन्होंने श्री हरि भगवान की आराधना की। तदुपरांत थोड़े ही समय में भगवान श्री हरि उनके पास आए। भगवान एक बार थोड़ी सी आराधना से ही बंधुता को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे मेघ मयूर के प्रति बोलता है, वैसे ही प्रसन्न हुए भगवान गादी के प्रति बोले, हे गादी, तपस्या से तुम फिर क्या चाहते हो? गादी ने कहा, हे देव, मैंने 6 महीने तक भूमंडल और कीर राज्य में भ्रमण किया। वहां पर जन प्रवादों में भी मेरे वृत्तांत में व्याभिचार नहीं आया, यानी वह जो का त्यों सुना गया। हे प्रभो, आपने मुझसे तुमने माया से भूतमंडल देखा, ऐसा क्यों कहा? महात्माओं का वचन मोह के नाश के लिए होता है, न कि मोह की वृद्धि के लिए। माया से दृष्ट पदार्थ कालांतर में अवश्य व्यभिचरित होते हैं, किंतु ये तो अव्यभिचरित है, अतः ये माया है ऐसा कैसे समझा जा सकता है? यह भाव है। श्री भगवान ने कहा, गाधे, काकतालीय न्याय से प्रसिद्ध भूत मंडल देश के और कीर देश के लोगों के मन में तुम्हारे मन की नाई कंटज चांडाल की स्थिति अपरोक्ष रूप से भ्रांतिवश प्रतिबिंबित है। इसीलिए वे तुम्हारे वृत्तांत को जैसे का तैसा कहते हैं। बाधक ज्ञान के बिना प्रतिभास अभ्रमता को प्राप्त नहीं होता। किसी चांडाल द्वारा गांव के छोर पर बनाया गया मकान, जो कि यह पहले मैंने बनाया था, यो तुम्हारे भ्रांति जनित आग्रह का विषयीभूत है और अब ईंटों के टुकड़ों के रूप में परिणत हो गया है। कभी भ्रांति रूप प्रतिभास बहुतों का भी एक सा ही होता है। कोए की ताड़ के पेड़ के नीचे स्थिति के समान मनोगति बड़ी विचित्र है। देखो न, बहुत से लोग एक ही स्वप्न देखते हैं, जैसे कि निद्रा के समान भ्रमप्रद मदिरा के मद से मत्त चित्त वाले बहुत से समान रूप से घूम रही सी दिशाओं को देखते हैं। एक ही नीली वनस्थली में मृग के बच्चों के समान बहुत से बालक एक ही बालू आदि से बनाए हुए गृह, हल, दुर्ग आदि की भ्रमलीला में खेलते हैं। वध, बंधन, पराजय, पलायन आदि विविध आकार वाले अपने प्रारब्ध फल पाक के प्राप्य होने पर भी बहुत से सैनिक आदि लोग एक ही समय एक तरह के जय, लाभ, भोग आदि प्रयोजनों की भ्रांति से उनके लोभ से युद्ध आदि द्वारा यत्न करते हैं। यह प्रसिद्ध है। काल प्रतिबंध और अभ्यनुज्ञा यानी स्वीकृति का दाता है, ऐसा जो लोक प्रवाद है उसमें विरोध नहीं आता है, क्योंकि प्रतिबंध और अनुज्ञा का हेतु भूतकाल भी संकल्प मात्र ही है। यानी दिशा विशेष से अवच्छिन्न सूर्य की क्रिया को देखकर मन ही शास्त्रानुसार मास, ऋतु आदि भेदों की कल्पना करता है। जो अकल्पित अखंड काल यानी परमात्मा है, वह स्वात्मा में स्थित रहता है। किसी के लिए न तो प्रतिबंधक होता है और न किसी को अभ्युज्ञा ही देता है। अमृत जो भगवान काल है, उसे तो पंडित लोग जन्मादि विकार रहित ब्रह्म ही कहते हैं। वह न तो कभी किसी का कुछ भी त्याग करता है और न कभी किसी का कुछ भी ग्रहण करता है। वर्ष, कल्प, युग रूप जो यह लौकिक काल है, वह जन्य मात्र के काल रूप उपाधि जन्य होने के कारण सूर्य क्रिया, चंद्र, पिंड आदि पदार्थ समूह द्वारा संकल्पित होता है और उस काल द्वारा प्रतिबंध और अभ्यनुज्ञावश सब पदार्थों के समूह, उनकी क्रियाफल आदि की व्यवस्था संकल्पित होती है। उन भ्रांति चित्त वाले भूत देश के और कीर देश के लोगों ने सदृश प्रतिभास से उत्पन्न भ्रम को वैसे ही देखा। हे साधो,
स्व व्यापार में तत्पर होकर यानी अपने वर्ण और आश्रम के आचरण में तत्पर होकर आप बुद्धि से अपने आत्मा का विचार कीजिए तथा मोह रहित होकर यही रहिए, मैं जाता हूँ। ऐसा कहकर सबके अधिपति भगवान विष्णु अंतर्हित हो गए और चिंता से व्याप्त बुद्धि से युक्त गादी कंदरा में जा बैठे। तदनंतर पर्वत पर कुछ महीने के बीतने पर वही उस गादी ने पुंडरीकाक्ष भगवान की पुनः आराधना की। एक समय उन्होंने आए हुए प्रभु को देखा, प्रणाम किया, मन वचन और कर्म से उनकी पूजा की तथा प्रश्न की अनुज्ञा के वाक्य से पूछा। गादी ने कहा, हे भगवान, अपनी इस चांडाल स्थिति का चित्त से स्मरण कर रहा और इस जन्म मरण आदि अनर्थ प्रचुर संसार माया का स्मरण कर रहा मैं अत्यंत मोह को प्राप्त हो रहा हूँ। इसलिए महामोह की निवृत्ति के लिए उपाय कहकर झटपट न चले जाइए, किंतु संशय से उत्पन्न मोह का नाश होने तक स्थित होइए और मुझे एक ही निर्मल कर्म में नियुक्त कीजिए। श्री भगवान ने कहा, हे ब्रह्मन, यह जगत माया रूपी महाशंबरासुर का आडंबर रूप है। इसमें आत्म तत्व के विस्मरण से यानी आवरण के निमित्त भूत अज्ञान से सब आश्चर्यमय कल्पनाएं होती है। तुमने भूत मंडल और कीर नगर में जो वैसा देखा वह सब संभव ही है, क्योंकि निद्रा आदि में असंभावित पदार्थों का भ्रम लोगों को दिखाई ही देता है। भूत देश वासियों और कीर देश वासियों ने तुम्हारी ही तरह मिथ्या होते हुए भी सत्य की तरह वैसा भ्रम देखा, क्योंकि समान संकल्प से समान काल आदि का संभव है। मैं तुम्हारे चांडाल निंदा संबंध को प्रकटाने वाले यथार्थ विषय को कहूँगा, तुम इसे सुनो। इससे मार्ग शीर्ष की लता के तुल्य तुम्हारी चिंता नष्ट हो जाएगी। जो यह कंटज नाम का चांडाल भूत मंडल में पहले हुआ, वह तुम्हारे द्वारा देखे गए उसी आकार प्रकार से वैसे ही युक्त पहले हुआ, वैसे ही कलत्र रहित होकर दूसरे देश में गया, कीर देश का अधिपति हुआ और तदनंतर अग्नि में प्रवेश कर गया। तब जल के अंदर डूबे हुए तुम्हारे मन में उस प्रकार की कंटज के आचार की स्थिति भ्रांति से केवल प्रतिभासित हुई, क्योंकि ऐसा ही तुम्हारा संकल्प था। जैसे दृष्टा पुरुष कभी अनुभूत वस्तु को भी बिल्कुल भूल जाता है, वैसे ही चित्त कभी न देखी गई वस्तु को भी पूर्व दृष्ट के समान देखता है। हे गाधे, जैसे स्वप्न से मनोरथ सन्निपात के भ्रम होते हैं, वैसे ही जागृत में भी मन से स्वयं भ्रम देखे जाते हैं। जैसे त्रिकालदर्शी योगी की दृष्टि से भविष्यत वस्तु भी उसके उत्तर काल में होने वाले दृश्यमान पदार्थों की अपेक्षा भूतकालस्थ होती है, वैसे ही हे गाधे, अतीत कंटज का चरित भी वर्तमान प्रतिभा को प्राप्त होता है। यह देह मैं हूँ तथा ये घर द्वार आदि मेरे है, यो आत्मज्ञानी निमग्न नहीं होता। यह देह मैं हूँ तथा ये घर द्वार आदि मेरे है, यो अनात्मज्ञानी निमग्न होता है। सब कुछ मैं ही हूँ, ऐसी भावना से तत्वज्ञानी दुखी नहीं होता। वह पदार्थों में भेद रूप अनर्थ भावना का ग्रहण नहीं करता है। इसी कारण वह सुख दुख से युक्त भ्रमों में जल में तुम्बी के समान निमग्न प्राय होता हुआ भी नहीं होता। विविध वासनाओं से ग्रस्त चित्त वाले चेतना रहित तुम, जिसकी महाव्याधि कुछ शेष रह गई हो, उस रोगी के सदृश हो। जैसे किंचित अवशिष्ट महाव्याधि वाला पुरुष स्वास्थ्य को प्राप्त नहीं होता, वैसे ही तुम भी स्वरूप में अवस्थित आत्मा को प्राप्त नहीं हुए हो। जैसे गृह रचना या गृह प्रवेश आदि सम्यक प्रयत्न से रहित पुरुष वृष्टि का निवारण करने में समर्थ नहीं होता, वैसे ही ज्ञान के परिपूर्ण न होने के कारण तुम मनोभ्रम का निवारण करने में समर्थ नहीं हो। जो ही तुम्हारे चित्त में सहसा प्रतिभासित होता है, ऊंचे पुरुष से वृक्ष के समान क्षण भर में उसी से तुम आक्रांत हो जाते हो, यानी उसके अभिमान से तिरस्कृत हो जाते हो। यहाँ पर इस माया चक्र का मध्यभूत चित्त चारों ओर घूमता है। यदि पुरुष उस चित्त आत्मा में प्रविलापन द्वारा तिरस्कार करके स्थित हो जाए, तो वह माया चक्र कुछ भी पीड़ा नहीं पहुँचाता है। तुम उठो, पर्वत के कुंज में 10 वर्ष तक अखिन्न बुद्धि होकर चित्त निरोध का अभ्यास करो, तदनंतर तुम अनंत ज्ञान प्राप्त करोगे। ऐसा कहकर भगवान श्री हरि वायु में लीन मेघ की नाई, बुझे हुए दीपक की भांति
और यमुना की तरंग की भांति एक क्षण में वहीं पर अंतर्हित हो गए। जैसे शरद ऋतु के बाद यानी पतझड़ में वृक्ष पत्ते से रहित हो जाता है, वैसे ही गाधी विवेक वश उत्पन्न हुए वैराग्य को प्राप्त हुए। गाधी ने, जिनकी मति घूम रही भ्रम राशि से उन्मुक्त हो चुकी थी, प्राक्तन कर्म रूप दैव की योग्य चांडाल भाव प्रदर्शन रूप विचित्र चेष्टा की थोड़ी निंदा की। जैसे गिला मेघ पर्वत पर जाता है, वैसे ही करुणा से आर्द्र चित्त वाले गाधी कल्याणकारी चित्त नियमन के अभ्यास के लिए तथा सर्वश्रेष्ठ पद में विश्रांति के लिए ऋष्यमूक पर्वत पर गए। वहां पर सब संकल्पों का त्याग कर गाधी ने 10 वर्ष तक तप यानी मन तथा इंद्रियों का संयम किया। उससे उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया। आत्मज्ञान प्राप्ति के उपरांत महात्मा गाधी अपनी पारमार्थिक सत्ता प्राप्त कर भय शोक रहित हो तथा निरंतर उदित जीवन मुक्त स्वरूप वाले अतएव अपरिच्छिन्न स्वानंद मद से आघूर्णित और पूर्ण चित्त वाले हो, षोडश कलाओं से पूर्ण चंद्रमा के समान अपरिच्छिन्न ब्रह्माकाश में विहार करने लगे। 49वां सर्ग समाप्त।